यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमको मार्ग निर्देशन दिया। गायन के कार्यक्रम में शन्नो खुराना जी आई। वो बड़ी वरिष्ठ हैं, विदुषी हैं, संगीत का उनको परंपरा से ज्ञान प्राप्त है। अभी वो चली गई हैं, लेकिन हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। गुरु वंदना में श्रीमती मैत्रेयी मजूमदार और श्रीमती सोनल बाधवा जी आई थी। उनका युगल गायन हुआ। तार सप्तक में जब वो नादब ब्रह्म की उपासना के रूप में गायन करती रही, निश्चित रूप से हम रोमांचित हो रहे। गायन में या तो अत्यंत मंद्र स्वर हो तब रोमांच होता है, या तार सप्तक स्वर हो तब रोमांच होता है। तो हम रोमांचित होते रहे। कत्थक में डॉक्टर हिमानी नारंग जी ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। वो गुरु वंदना के भाव से भरपूर था और उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इस बार गुरु पूर्णिमा में हम जो अत्यंत विस्तार देख रहे हैं, एग्जीबिशन देख रहे हैं, और वो भी अनेक विषयों पर देख रहे हैं, और जो कार्यक्रम का विस्तार हुआ उस सारे के आयोजन में हमको जो निर्देशन मिला, इसके लिए हम रमेश चंद्र गौड़ जी का अत्यंत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। कार्यकलापों के विवरण के लिए श्रीमती अद्वैतवादिनी जी कौल का आभार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने पूरे साल भर में होने वाले समस्त कार्यों को बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण से संक्षेप में उनको प्रस्तुत किया। वेद पाठ और व्यास स्मरण के लिए श्री रामावतार शर्मा, अवध किशोर चौधरी और श्रीमती विनम्रा शर्मा जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जब साम गायन हो रहा था, उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं शन्नो खुराना जी से पूछूं कि साम गायन में जो स्वर का एक लयबद्धता होती है, उसमें और शास्त्रीय गायन में कहाँ क्या अंतर है और क्या समरूपता है। लेकिन मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा, क्योंकि जिन बालक ने साम गायन किया उसमें जो स्वर का ठहराव है वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने चूँकि पूरी रात भर साम गायन सुना है, सुनता रहा हूँ, तो साम गायन सुनते ही अद्भुत स्थिति हो जाती है। इस सारे कार्यक्रम को एक कोऑर्डिनेशन के रूप में वीपी मिश्रा जी ने संजोया है, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एग्जीबिशन के लिए डॉक्टर मंसूरा हैदर जी ने जो परिश्रम किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासन की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी, अकाउंट्स विभाग की ओर से, सूत्रधार विभाग की ओर से, सभी ने जिन जिन कार्यों के लिए सहयोग प्रस्तुत किया है, उन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। अंत में आप लोग आए, यहाँ बैठे और इस सारे कार्यक्रम का आनंद लिया, इसके लिए मैं बार बार हृदय से आप सबके नमस्कार करता हूँ। जय हो। भोजन के लिए आप कहेंगे? कृतज्ञता के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। अब आप सबसे निवेदन ये है, एक तो प्रदर्शनी हमारी ज़रूर देखिएगा, पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद प्रदर्शनी देख लीजिए, और उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 20 साल से साथ कार्य करने वाले लोग भी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के विजन से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। ये सच है, हो सकता है कुछ कड़वा हो। जिन संस्कारों को संजो करके इसकी स्थापना की गई थी, हर विभाग के अलग अलग स्थापना दिवस नहीं होता, ये काल्पनिक है, इमेजिन्ड। आपने अनेक बार सुना होगा, एक ही हाथ की 5 अंगुलियाँ। तो कला कोश, अब इसको आप मुझे अपने आप की प्रशंसा मत समझ लें, हम ना कुछ करते हों वो अलग बात है, लेकिन कला कोश का जो कार्य है, उद्देश्य है, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के शरीर में वो महत्व रखता है जो शरीर में मानव की हृदय स्थान रखता है। और इसमें किसी को जरा भी शक हो तो बाद में सरेआम हमसे चर्चा कर सकता है। ये निश्चित रूप से तो हमारे हृदय की धड़कन के बराबर, और भारत की संस्कृति जो जिंदा रही है गुलामी के दिनों में भी, उसका एकमात्र कारण हमारे संस्कार हैं। क्या है संस्कारों की उपादेयता? What is the importance? What is the significance? What is the logic of the rituals in modern age? Will you like to listen to our eminent scholars? Please do join us at 2:30 sharp.
ठीक है, और आफ्टर टेकिंग लंच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अधिकारी जी पूना से, प्रोफेसर रमेश जी, रमेश दास जी, डॉक्टर रमेश दास वेद विभाग के विद्यापीठ में अध्यक्ष हैं, आए हुए हैं, अभी यहीं बैठे थे, इधर उधर होंगे। और प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी आ जाइए। और उन सब में और हम सब में अधिक श्रेष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरव प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा जी और प्रोफेसर बीबी चौबे जी होशियारपुर से, और पंडित राधेश्याम शास्त्री जी हरियाणा से, और अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जो अचानक आ जाए। इसलिए भारतवर्ष की पुरानी वैदिक गौरवशाली परंपरा में हम लोग अपने घरों पे अपने संस्कारों के कारण लिख के रखते थे स्वागतम, वेलकम। अब तो लिखने लग गए हैं प्रवेश निषेध, नो एडमिशन, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो खैर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, पर इसका अभिप्राय कदापि नहीं कि मर्यादाओं को तोड़ दिया जाए, संस्कारों को समाप्त कर दिया जाए। तो अतिथि हमारे मध्य में आज एक अतिथि भी हैं, किधर गए? प्रोफेसर पी आप्टे। आने की हमें सूचना नहीं थी उनके, अचानक प्रकट हो गए, और उनकी प्रकटीकरण को हम अपना सौभाग्य मानते हुए अतिथि पूजा करते हैं। उनका भी स्वागत है। कहीं अभी तो बैठे थे आपके बगल में, कहीं इधर उधर होंगे, आ जाएंगे। मैं कार्य आरंभ करता हूँ। डोगरा जी, उनको ले आओ, विद्वानों को जो इधर उधर गए हैं ना। वो लाइट गई तो वो भी चले गए। यहाँ एनलाइटेंड लोग आए थे, इसलिए लाइट चली गई। डॉक्टर एन.डी. शर्मा जी से, प्रोफेसर शर्मा जी से अनुरोध है आप आएं और अपने सभी विद्वान अतिथियों का अंग वस्त्र से वरण करें पिन्हा के। इधर से शुरू करिए। आयु विद्या दोनों में सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। देते जाओ और हमारे देते जाओ। डॉक्टर द्विवेदी जी पुराण विभाग के अध्यक्ष हैं। वेद और पुराण साथ ही साथ चल रहे थे। हाँ, अब वेद विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश दास जी विद्यापीठ में अपने अपने मोबाइल ऑफ कर लीजिए। ये नृत्य नहीं है, ये भारत जो बूढ़ा विश्वगुरु है उसके आप्त पुरुषों की जो चलाई हुई परंपरा है, उसके पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है, उसे उजागर करने के लिए तपस्वी जन देश के कोने कोने से आपके मध्य में विराजमान हैं। हाँ दे दीजिए ना, हो तो गया सब। सभी का वर्ण करने के पश्चात मैं निवेदन करता हूं, डॉक्टर शर्मा जी को ही कष्ट देता हूं दोबारा, कृपा करके आप प्रोफेसर धर्माधिकारी जी को उधर से ले जाके इनको ले जाइए ऊपर, अध्यक्ष पद ये अलंकृत करें, बड़ी कृपा होगी। हाँ, हमारे श्री डोगरा जी जो इस संस्था के डिजाइनर हैं। कोई भी भवन हो, कोई भी कलात्मक कार्य हो, अगर वहाँ डिजाइनिंग ना हो तो सब कुछ बेकार है। इसलिए ये शेर भी हैं और सिंह भी हैं। इनका पूरा नाम है श्री शेर सिंह डोगरा जी। ये आज हमारे अतिथि प्रोफेसर पी आप्टे जी का अभिनंदन कर रहे हैं हमारी ओर से।
फोटो बढ़िया ढंग से लेना भाई। हाँ, स्वागत है आपका सर, बड़ी कृपा की आपने, विराजिए। तत्पश्चात जो चर्चा में भाग लेने वाले विद्वत्गण हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया डायस पर आ जाएं। प्रोफेसर द्विवेदी जी, भाई इच्छाराम जी, आइए आइए। डॉक्टर रमेश दास शर्मा जी, प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा जी और आचार्य प्रवर प्रोफेसर चौबे जी। उपस्थित देवी और सज्जनों, इसके पूर्व कि गहन चर्चा में हमारे आमंत्रित विद्वज्जन भाग लें। प्रोफेसर चौबे जी, आप नीचे क्यों रह गए? नहीं नहीं, हमने तो नाम घोषित भी किया, हाँ, निवेदन भी किया। नहीं नहीं नहीं, आइए। आप देखने के लिए नहीं, आप दिखाने के लिए हैं, सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। संस्कार की महत्ता का बोध तन, मन और चिंतन को स्वस्थ करके वैयक्तिक व राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। संस्कारहीनता और कुसंस्कार से देश और दुनिया में हिंसा, अपराध, भय, आतंकवाद, अन्याय, शोषण और अंत में विनाश होता है। तथा उनमें अंतर्निहित अर्थ एवं रहस्यों का अनुसरण करने से सेवा, सद्भावना, प्रेम, मानवतावाद और राष्ट्रवाद को बल मिलता है। संस्कारों की श्रृंखला का मनन एवं मंथन करने से राष्ट्र का गौरवशाली अतीत व आप्त पुरुषों द्वारा आरंभ परंपराओं का रहस्य प्रकट होता है। जिस समाज या राष्ट्र को अतीत का आत्मगौरव नहीं होता व वर्तमान की पीड़ाओं का एहसास नहीं होता, वह राष्ट्र कभी भी अपना स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकता। संस्कारवान व्यक्ति भाग्यवादी, भोगवादी और आतंकवादी की जगह पुरुषार्थवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और आध्यात्मवादी होता है। उसमें बच्चों जैसी निर्मलता व निर्भयता, जवानों जैसा जोश, प्रौढ़ जैसा होश और सन्यासी जैसा समर्पण होता है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान है। संस्कार का अर्थ है किसी वस्तु के रूप को बदल देना, उसे नया रूप दे देना। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में 16 बार मानव को बदलने का, उसके नवनिर्माण का प्रयत्न किया जाता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डालकर उसका संस्कार करता है, उसी प्रकार बालक या बालिका के उत्पन्न होते ही उसे संस्कारों की भट्ठी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण डालने के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया है। चरक ऋषि ने कहा है, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, अर्थात संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान कर देने का नाम है। इस दृष्टि से संस्कार मानव के नव निर्माण की एक योजना है। बालक का जब जन्म होता है तब वह 2 प्रकार के संस्कार अपने साथ लेकर आता है। एक प्रकार के संस्कार तो वह हैं जिन्हें वह जन्म जन्मांतरों से अपने साथ लाता है। दूसरे प्रकार के संस्कार वह हैं जिन्हें वह अपने माता पिता के संस्कारों के रूप में वंश परंपरा से प्राप्त करता है। वह अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। संस्कारों द्वारा मानव के नवनिर्माण की योजना वह योजना है जिसमें बालक को ऐसे पर्यावरण से घेर दिया जाए
जिसमें अच्छे संस्कारों को पनपने का अवसर प्राप्त हो। बुरे संस्कार चाहे पिछले जन्म के हों, चाहे माता पिता से प्राप्त हुए हों, चाहे इस जन्म में पढ़ने वाले हों, उन्हें निर्वीज कर दिया जाए। हमारे कार्यक्रम और सरकारों की योजनाएं भौतिक योजनाएं हैं, संस्कारों की योजना आध्यात्मिक योजना है। जो देश उन्नति करने लगता है वह योजनाओं का तांता सा बांध देता है। कोई 5 वर्षीय योजनाएं बनाता है, कोई 10 वर्षीय, परंतु क्योंकि हमारी दृष्टि आदि भौतिक जगत तक सीमित है, इसलिए हमारी योजनाओं का उद्देश्य बांध बांधना, नहरें खोदना, स्टेडियम बनाना, फ्लाईओवर बनाना, सड़कें बनाना, मेट्रो चलाना, यही मात्र रह जाता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण हम समझे बैठे हैं कि मानव का सबसे बड़ा प्रश्न रोटी का प्रश्न है। रोटी का प्रश्न हल हो गया तो दुनिया के सब प्रश्न हल हो गए। उत्पादन बढ़ गया तो दूसरी कोई समस्या नहीं रही। आज के कुछ विचारकों की दृष्टि में मानव भूख प्यास का पुतला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वैदिक विचारधारा मानव को शरीर मात्र नहीं मानती, इसमें संदेह नहीं। नहरें खोदना, भवन बनाना, सड़कें बनाने, पुल बनाने, रेल और मेट्रो बिछाने की योजनाएं भी चलनी चाहिए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये योजनाएं अत्यंत प्रारंभिक योजनाएं हैं। मानव के नवनिर्माण की वैदिक दृष्टि से आधारभूत योजना का श्री गणेश भी नहीं। भारतीय संस्कृति की असली योजना वह योजना है जिसके लिए इस संस्कृति ने जन्म लिया। संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण करना है। खेतों और फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ जाए, हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन बढ़िया बन जाए, सड़कें ठीक हो जाएं, मेट्रो का जाल बिछ जाए, परंतु इन सब का उपभोग करने वाला मानव अगर सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला संस्कारवान ना हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और आतंकवादी हो, तो ये रेल, मोटर, हवाई जहाज, नहर, बांध, मेट्रो, पुल किस काम आएंगे? और क्या ऐसा हो नहीं रहा? क्या चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाले वैभव की बढ़ती के साथ साथ मानव का, उस मानव का जिसके लिए ये संपूर्ण वैभव खड़ा किया जा रहा है, दिनों दिन पतन नहीं हो रहा? और पतन की पराकाष्ठा हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा ये केंद्र और संस्कार के बारे में चर्चा, और यहाँ पर कुर्सियाँ खाली। ये क्या पतन की पराकाष्ठा नहीं है? मानव कहाँ है? कहाँ है वह मानव जिसमें मानवीयता हो? वह मानव जो प्रलोभनों से प्रचंड बवंडर उठ खड़े होने पर भी उसे तिनकों की तरह परे फेंक दे। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी योजना और उस योजना का केंद्र बिंदु संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण करना था। उदाहरण के लिए